और भगवान का चिंतन करते करते तीर्थों में प्राण जाए, ये सबसे उत्तम है। अब तुम बुढ़ापे में घर में क्या कर रहे हो? पोता पोती के लात खाने के लिए घर में पड़े हो क्या? क्या काम तुम्हारा बुढ़ापे में, बताओ? इसलिए बुढ़ापा ठीक करना है तो चारों आश्रमों का पालन हो, गृहस्थी से पार हो जाओ। अब देखो, आपकी 50 साल की उम्र हो गई, बेटी का ब्याह हो गया, बेटों का, अब सारा सुख देख तो लिया, क्या बचा है तुम्हारे लिए? पत्नी का सुख ले लिया, बच्चों का सुख ले लिया, पैसा भी कमाया, पद प्रतिष्ठा हुई, अब पाया छोड़ो भी ना भाई, थोड़ा छोड़ो भी। अब छोड़ो, बेटा बेटी को दो, अपना चित्त भगवान में लगाओ। मरने के पहले सबसे मन हटा देना, शांति से कम मर जाओगे। घर में रहोगे, घर वाले मरने नहीं देंगे। जैसे ही मरने के लिए लेटोगे ना, घर वाले, परिवार के लोग आएंगे, आपको हिलाएंगे, हमें पहचानो, हमें पहचानो, हमें। ये दुनिया आपको हिलाएगी, ठिकाने से मरने भी नहीं देगी। ठीक ठीक लोग हिलाते हैं हमें, और इतनी धक्का मुक्की करते हैं मरने के समय। कई लोग तो मरने वाले के ऊपर गिर जाते हैं, तुम्हारे गिरने से बढ़ो निपट गए। और तुम्हें ये गलतफहमी बहुत रहती है कि हमारे बाद क्या होगा महाराज, तुम्हारे बाद सब ठीक होगा, तुम आराम से मरो। तुम्हारे बिना, तुम्हारे बाप के बिना, तुम्हारे दादा के बिना किसी का काम रुका? मर तो गए तुम्हारे बाप दादे, क्या काम रुका? और तुम मर जाओगे तो क्या काम रुकेगा? ये गलतफहमी मत पालो कि हमारे बिना कुछ रुकेगा। ये सृष्टि हमारे बिना भी थी, हमारे साथ भी है और हमारे बाद भी रहेगी। कुछ ना बिगड़ा किसी का, कुछ ना बिगड़ना। ये गलतफहमी में जी रहे हो तो त्याग दो ये गलतफहमी, किसी का कुछ ना बिगड़ना। आपका मन भगवान, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। संसार में अब आप, कुछ लोगों की तो पत्नी भी चल बसी, अब पत्नी भी चली गई बेचारी, बच्चे बड़े हो गए, कमा रहे हैं, बहू आनंद से है, पोता पोती ठीक है। अब तुम काहे घर में? कुछ बूढ़े लोग तो बताओ अभी भी मेहंदी पोत पोत के मूंछों में शादियां अटेंड कर रहे हैं। ये तुम्हारी मेहंदी पोत के शादियां अटेंड करने की उम्र है क्या? माला जपने की उम्र आ गई? ये बूढ़े, कोई जाए ना जाए शादियों में, ये बूढ़े जरूर जाएंगे गुलाब जामुन खाने, लाठियां ले लेके, डंडा ले लेके। अब ये तुम्हारी उम्र गुलाब जामुन खाने की है कि सूखा रूखा खा के भगवान का चिंतन करने की है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। वानप्रस्थ जब उम्र लगे तो सूखा रूखा खाए के, ठंडा पानी पी, देख पराई संपत्ति मत ललचाए जी। जो मिल जाए खा करके प्रभु का स्मरण कर लो, भगवान का चिंतन करो। समय से मन भगवान में लगेगा, गति बनेगी। घर परिवार में रहने से कोई लाभ नहीं है। पैसा कमाना बुरा नहीं है साहब, कमाओ, लेकिन बूढ़े लोग भी पैसा कमाते किसके लिए हैं? सारा कमा कमा के बच्चों को दे रहे हैं। बच्चों, अरे भाई तुम अपने लिए भी कुछ कर लो, तुम दान पुण्य कर लो। कुछ तुम्हारा किया गया पुण्य, तुम्हारा किया गया दान तुम्हारे संग चलेगा। इस धरा का, इस धरा में सब धरा रह जाएगा। बेटों को करोड़ों कमा कर दे दो, कोई फायदा नहीं। जो आप दीन दुखियों को देंगे, पैसा कमाओ तो दान पुण्य करो। पर आजकल का आदमी सारा कमा कमा के बच्चों को देता है। अरे बच्चे पढ़ा लिखा के योग्य बना दो, वो कमा लेंगे ना। तुम क्यों बुढ़ापे में उनके लिए कमा रहे हो? क्यों तुम्हारे बच्चे अपाहिज हैं क्या? उनको कमाने दो ना। तुम कमाओ तो अपने हाथ से समाज की सेवा करो। किसी गरीब बेटी का विवाह करो, किसी भूखे को रोटी, अन्न क्षेत्र खोलो, अन्न क्षेत्र में सहयोग करो। किसी बूढ़ी वृद्ध माँ का सहयोग करो। कोई जिसका परिवार में कोई नहीं करने धरने वाला, आप उनको दाल रोटी की व्यवस्था करो, सेवा करो। अब तुम बुढ़ापे में भी ना अपने बच्चा, पोता पोती, बेटा बेटी सब कमा रहे हो, उनके पास खूब है फिर भी कमाए जा रहे हो। अपने लिए, अपनों का पेट तो चिड़िया भी भर लेती है साहब, पर सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। कमाना बुरा नहीं है, बुढ़ापे में भी पैसा कमा रहे हो आप तो सही है, पर उस पैसे का क्या समाज के उपयोग में खर्च हो रहा है? तुम बेटा बेटियों के लिए ही कमा रहे हो
तो तुम्हारे बेटा बेटी अपाहिज हैं क्या? सवाल ये है, क्या वो कमा नहीं सकते कि जो तुम बुढ़ापे में उनके लिए कमा रहे हो? कमा रहे हो तो अब बेटा बेटी के लिए नहीं, समाज के लिए कमाओ, कि जो कमाएंगे सबकी सेवा, क्योंकि नर में ही नारायण होते हैं, सबकी सेवा। अपने अपने बच्चों का पेट भरने की बुद्धि तो सबके पास है। कुत्ता बिल्ली भी अपने बच्चों को पेट भर खिला रहे हैं। इसलिए सार्थक हो जीवन आपका, बुढ़ापा बिगाड़ो मत, भगवान का चिंतन करो। अपने जीते जी भागवत सुन लो। तुम मर जाओगे, तुम्हारा बेटा पता नहीं भागवत सुनवाएगा नहीं सुनवाएगा, तुम्हारा बेटा गौदान कराएगा नहीं कराएगा। मरने के बाद लोग तेरा ब्राह्मण ढूंढते हैं, भैया आओ बाप की तेर ही खाना है। तुम मरने के बाद तेरा ब्राह्मण खवाओ, मरने के बाद तेरवी बेटा करे ना करे, तुम अपने जीते जी अपनी तेरवी करके मरो ना आराम से। अपनी तेरवी कर लो, अपने नाम से गौदान कर लो, अच्छे काम कर लो, आखिरी में केवल मरने को रह जाए, शांति से मर जाएंगे। जब आदमी के पास समय होता है ना तो उल्टे काम करता है, और मरने के समय भैया जरा ये पुण्य कर दो, ये पुण्य कर दो। तुम मरते समय तुम्हें पुण्य याद आता है? जीते जी जब कमा रहे थे मस्त, तब कहां पुण्य था तुम्हारा? क्या पुण्य किया तुमने? क्या अच्छे काम किए तुमने? ईश्वर पूरा हिसाब निकालेंगे, तुमने कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, कितना पुण्य किया, कितना पाप किया। ईश्वर के पास सबका हिसाब किताब है साहब। तुम बच जाओगे क्या? लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। हाँ या ना? किसके लिए कमा रहे हो? बेटा बेटा नहीं, बेटी बेटी नहीं। हाँ, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बात हमारी मान लो, भली बात है। मैया आपका मन कहाँ लगा है मेरी माँ? पोता पोती में। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा।